हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बिना देरी के पेन और पेपर उठा लीजिए। आज हम कर रहे हैं 5 अगस्त 2023 के डेली करंट अफेयर। ये आपका एपिसोड 4 है। ये करंट अफेयर आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको अभी ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अब ये जो सम्मान है ये हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश के विकास और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है और देश की प्रगति के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं। अब अगर हम 2022 की बात करें, ठीक है, अगर 2022 की बात करें तो 2022 में ये पुरस्कार दिया था डीआरडीओ की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को। ठीक है, जो टेसी थॉमस हैं ये क्या है, डीआरडीओ की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा एक पुरस्कार और दिया जाता है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये अभी हाल ही में आपके दैनिक जागरण के जो मुख्य संपादक हैं संजय गुप्ता, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया। हु इनॉग्रेटेड द न्यू असेंबली बिल्डिंग ऑफ आसाम। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। अगर असम की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आपको किसी भी राज्य के ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जो लोकसभा है वो भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। अगर उच्च सदन की बात करें तो वो कौन है, राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। सदन की जो लोकसभा सदन की जो अधिकतम सदस्यता है वो कितनी है, 552 है। यहाँ पे 552 सीटें अधिकतम हो सकते हैं और वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें। और अगर सबसे ज़्यादा सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक सीटें यहाँ पे लोकसभा में है। ठीक है, देखिए अब पहले क्या था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया जाता था, लेकिन 104वां संशोधन जब किया गया 2019 में तो जनवरी 2020 से ये समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष CDMDE की स्थापना करने की घोषणा किसने की है। हु हैज़ अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी ने क्या किया, अभी कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की है। अगर सेबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे हम हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। विच कंट्री इज होस्टिंग द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है जो आपका 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में होने जा रहा है। एशिया में यह सम्मेलन पहली बार हो रहा है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। अगर कॉफ़ी की बात करें तो जो ब्राज़ील है वो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि एशिया में वियतनाम पहले स्थान पर है और अब भारत का स्थान तीसरा है। तो ये भी एसएससी ने पूछा हुआ है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। अब भारत में अगर हम बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, यहाँ पे लगभग 53% कॉफ़ी यहाँ पे उत्पादन की जाती है। उसके बाद केरल में 28% और तमिलनाडु में 11%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में वेस्टर्न लेन उपन्यास को बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके लेखक कौन है? रिसेंटली द नोवेल वेस्टर्न लेन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द बुकर प्राइज 2023। हु इज़ इट्स ऑथर? तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन मारू। जो चेतन मारू हैं ये आपके हिंदी मूल के लेखक हैं और अभी लंदन में रहते हैं। तो इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वेस्टर्न लेन, इसको बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है। अगर हम मैन बुकर की बात करें तो जो मैन बुकर पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, इसे हम मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। यह जो पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। ठीक है। अगर हम भारतीय लेखक की बात करें तो भारतीय लेखक के रूप में यह पुरस्कार पहली बार वीएस नायपॉल को दिया गया था 1971 में। उनकी जो उपन्यास थी इन अ फ्री स्टेट, उसके लिए इन्हें पहली बार वीएस नायपॉल को यह बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर 2022 के विजेता की बात करें तो सेहान करुणा तिलका को उनका जो उपन्यास है दी सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, इसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें क्योंकि एसएससी आजकल पिछले सालों के भी क्वेश्चन पूछ लेती है। देखिए, अब इसके अलावा एक और होता है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसको पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो तब दिया जाता है जब किसी उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और वो सर्वोत्तम उपन्यास हो, तब आपका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, अब अगर 2023 के विजेता की बात करें तो जो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इनका जो उपन्यास था टाइम शेल्टर, इसका अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने। तो इस उपन्यास के लिए इनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री बी सेटअप? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। देखिए, अगर झारखंड की बात करें तो इसका गठन एक राज्य के रूप में हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अब आपसे एग्जाम में प्रमुख त्यौहार पूछे जाते हैं और लोक नृत्य पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे उन सभी को आपको उनसे अपडेट करवाऊँ। तो देखिए, जो सरूल है, कर्मा, सोहराई, टुसु, छठ, आषाढ़ी पूजा, माघे पर्व, जितिया, फगुआ, ये क्या हैं? झारखंड के प्रमुख त्यौहार हैं। और इनमें आपके सरूल, कर्मा, सोहराई और टुसु ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये एसएससी बार बार इनसे क्वेश्चन पूछती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ ओन दी फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल? तो इसका आंसर क्या है? मैक्स वेरस्टेपन। जो मैक्स वेरस्टेपन हैं ये क्या है? एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। और ये अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड कहाँ आयोजित होना है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल नायकालैंड टू बी हेल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है। मुंबई में जो आपकी नायका कंपनी है उसके द्वारा अभी भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड आयोजित किया जाना है। देखिए, नायका क्या है? भारत की एक ओमनी चैनल उपभोक्ता तकनीक कंपनी है। ये क्या करती है? आपके सौंदर्य प्रसाधन और जीवन शैली की खुदरा विक्रेता है। ठीक है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? अंचित नायर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड दी वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी प्रदान की है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए, यहाँ पे जो राज्यसभा है उसमें सीटें कितनी हैं? 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें। ये क्या हैं? सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में। देखिए, अब जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो
उसकी सीमा किस किस से जुड़ी हुई है। उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड से, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व में बिहार व दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से इसकी सीमाएं क्या होती हैं, मिलती हैं। अब कुछ नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे ख्याल नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, रास, छोलिया, नटवरी, चौलर, राई। ये क्या है, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसके कलाकार कौन कौन हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज और अच्छन महाराज। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में एसएससी ने पूछा था कि मालविका सरकार का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और एक ऑप्शन कथक था जो उसका राइट आंसर था। तो इनसे भी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए थे। मुझे जो क्वेश्चन मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लेकर आया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।